आज दिन भर एक खबर चर्चाओं में बनी हुई है और ये खबर दरअसल दिल्ली से आई, लेकिन दिल्ली से पहले झारखंड का दुमका। शायद आपको याद ही होगा, झारखंड के दुमका से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक एक तरफा प्यार यानी कि वन साइडेड लव में सिरफिरे आशिकों ने किस तरीके से देश की बेटियों को दिल दहला देने वाली वारदातों को अंजाम दी। यानी कि उन बेटियों को, उन लड़कियों को मौत का शिकार होना पड़ा, तो कहीं रेप का शिकार होना पड़ा, तो कभी एसिड्स का शिकार होना पड़ा। ताजा मामला दरअसल दिल्ली के संगम विहार में सामने आया, जो आज दिन भर चर्चाओं में बना रहा। दरअसल यहां पर 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्र को उसका पीछा करने वाले अमानत अली नाम के एक सिरफिरे शख्स ने उस वक्त गोली मार दी जब वो स्कूल से लौट रही थी। फिलहाल जो सिरफिरा आशिक है वो अभी फिलहाल गिरफ्त में है और ऐसे में उससे पूछताछ जारी है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जिस वक्त ये घटना घटती है उस वक्त आसपास के लोग सिर्फ अपने मोबाइल में उस घटना को कैद करते नजर आते हैं, लेकिन उस बच्ची को कोई बचाने नहीं आता है। हम आपके सामने कुछ 5 बड़ी वारदातें रखना चाहते हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे और उसके बाद ये वन साइडेड लव और सिरफिरे आशिकों का शिकार होती इन लड़कियों से जुड़ी जो तमाम वारदातें हैं उसका हम विश्लेषण भी करना चाहेंगे। तो यहां पर दिल्ली की जिस बच्ची की बात हम कर रहे हैं, 16 साल की काजल, जिसको दिन दहाड़े गोली मारी गई है। फिलहाल छात्रा अस्पताल से घर वापस तो लौट आई है और एक गोली लड़की के शरीर में फंस गई। 6 महीने बाद ऑपरेशन उसका होगा। और अमानत अली जो फिलहाल आरोपी छात्र है, इंस्टाग्राम पर भी उसी छात्रा को परेशान किया करता था और इसके बाद छात्रा ने उसे ब्लॉक कर दिया। 25 अगस्त को जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तब 3 बाइक सवार युवकों ने उसका पीछा किया और पीड़िता के पिता बताते हैं कि जब आरोपी उसकी बेटी को गोली मार रहे थे तो देखने वाले इस वारदात को आप वीडियो बना रहे थे और किसी ने भी उसकी बेटी को बचाया नहीं। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद बात हम दुमका की अंकिता की भी करेंगे। दुमका की रहने वाली अंकिता सिंह को आप जानते हैं कि जलाकर मार डाला गया। आरोप है कि शाहरुख, जो सिरफिरा आशिक आरोपी था, उसने अंकिता से एक तरफा प्यार किया। अंकिता ने इनकार किया तो शाहरुख ने खिड़की से लड़की पर पेट्रोल फेंक दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। आग लगाकर आरोपी भाग गया। लड़की 5 दिनों तक हिम्मत दिखाती रही, मगर आखिरकार वो जिंदगी की ये जंग हार गई। और इस पूरी घटना को लेकर देश भर में एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े किए गए। तीसरी घटना हम झारखंड के चतरा की रखना चाहेंगे। जब 4 अगस्त को पीड़िता अपने घर सो रही थी, उसी समय बेला गांव निवासी आरोपी ने घर में घुसकर उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। पीड़िता बुरी तरह जल गई और इस दौरान उसे बचाने मां भी एसिड से घायल हो गई। चौथी घटना है अलीगढ़ की, जहां पर बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दुकान से काम कर घर लौट रही एक युवती के ऊपर पड़ोसी युवक ने पेट्रोल फेंककर उसे जलाने की कोशिश की। वो पेट्रोल फेंक ही पाया था कि तभी युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए और इसी का मौका देखकर आरोपी फरार हो गया। लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। 5वीं घटना है मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां पर सिरफिरे आशिक ने पहले लड़की पर शादी करने का प्रेशर बनाया, फिर लड़की के इनकार करने पर चाकू से उसका गला काट दिया। हमले में लड़की खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। आरोपी युवक मौके से फरार हो गया और लड़के की लाश अभी हाल ही में मिली। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी सामने आई है। ये जो 5 घटनाएं हैं, उन 5 घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जब भी इस तरीके से परेशान करने वाली या ईव टीजिंग की या सिर्फ टीजिंग की ही बात सामने आती है और जब लड़की द्वारा या लड़की के माता पिता द्वारा या उसके परिजनों द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो उस शिकायत को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। कई कबार ऐसा होता है कि जब बच्चियां भी अपने घर से अपने घर वालों को बताने की कोशिश करती हैं तो उनके माँ बाप भी ऐसी टीजिंग को लेकर ज्यादा गंभीरता दिखाते नहीं। लेकिन यही वजह भी है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ जाती हैं और वो घटनाएं हमारे सामने रेप के तौर पर आती हैं, एसिड अटैक के तौर पर आती हैं, मौत के रूप में आती हैं। ये तमाम जो घटनाएं हैं वो एक सबक देती हैं। सभी मामलों को हम देखें तो नो मीन्स नो, छोटा और एक बड़ा सिंपल सा शब्द है, फिर भी ये नो चाहे कोई लड़का बोले
या लड़की, मतलब एक ही होता है, नहीं मतलब नहीं। हम देखते हैं कि इन तमाम शहरों में एक लड़के को लड़की का ना बोलना बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इसकी वजह यह हुई कि लड़कियां डर और मौत का शिकार हो गईं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज के ये आरोपी जो हैं, ये जो सिरफिरे आशिक हैं, वो एक तरीके का आईना है। वो समाज जो लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को आम बातें मानता है, लेकिन इन बच्चियों का कातिल सिर्फ ये सिरफिरे आशिक नहीं बल्कि पुलिस भी है, जिसने लड़कियों से छेड़छाड़ की शिकायत को सीरियसली लिया ही नहीं और मामला दर्ज करवाने की बजाय ऐसे मामलों को रफा दफा कर दिया। प्यार कभी भी इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि जिसके साथ जीवन बिताने का सोचा जाए उसकी ही हत्या कर दी जाए या उसे ही जला दिया जाए। ये प्यार नहीं था तो क्या था? इसको लेकर कई सवाल उठते हैं। दुमका की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर दिल्ली के हाल ही में हुई ये घटना, ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं वो अगर हम दुमका की ही बात करें, अंकिता के साथ जो कुछ हुआ वो ना ही पहला है और ना ही वो आखिरी है। एक रिपोर्ट कहती है कि तेजाब से हमले के 78% मामले एक तरफा मोहब्बत का ही नतीजा थे। रेप हो, गैंग रेप हो, एसिड अटैक हो, हत्या हो, दुमका में अंकिता की हत्या उस कातिल सोच का ही नतीजा है जिसमें वन साइडेड लव यानी कि एक तरफा इश्क के शिकार लड़के लड़कियों को अपनी जागीर समझते हैं और ये उस समाज की सच्चाई है जहां नारियों को पूजा भी जाता है और उसका अपमान भी किया जाता है। लेकिन वही सवाल कि आखिर ये सब कब तक होता रहेगा? कहीं ना कहीं समाज जब बार बार आईना दिखाने की कोशिश करता है तो चेतना की यहां पर जरूरत हो जाती है। फिर वो चेतना परिजनों के बीचों बीच भी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था पर भी होनी चाहिए।